नमस्कार, स्काई एजुकेशन फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव रक्त। तो मानव रक्त को हम लोग टोटल 5 पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 1 देखेंगे और इस पार्ट में टोटल 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मानव रक्त का पार्ट 1 इस पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त यानी कि ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रक्त कैसा विलयन है? तो रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो अशुद्ध रक्त का पीएच मान होता है 7.3। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त भार का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में रक्त जो होता है वह भार का 7% होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का टोटल 55% भाग जो होता है वह प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वह हल्का पीला होता है। तो आप लोग याद रखिए, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। नेक्स्ट है, रक्त के ठोस भाग के अंतर्गत आते हैं कौन? तो रक्त के ठोस भाग के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों आते हैं, यानी कि इनमें सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखें कि रक्त के ठोस भाग के अंतर्गत आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आते हैं, जबकि तरल भाग के अंतर्गत केवल प्लाज्मा आते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग ठोस होता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि रक्त का 55% भाग तरल होता है, यानी कि प्लाज्मा होता है। तो 55% जब प्लाज्मा है तो 45% ही क्या होगा? ठोस भाग होगा। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। नेक्स्ट है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही। तो आप लोग याद रखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आरबीसी की मृत्यु जो होती है वह प्लीहा में होती है। प्लीहा, जिसे कि इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, और इसका एक और नाम है तिल्ली। इसी तिल्ली में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है यह होती है रक्त में। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा यानी कि तिल्ली में होती है। तो आप लोग याद रखें, आरबीसी और प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा यानी कि तिल्ली में होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण यकृत में भी होता है और साथ ही साथ प्लीहा में भी होता है, यानी कि उपर्युक्त दोनों में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहाँ होती है? तो भ्रूणावस्था में आरबीसी की जो मृत्यु होती है यह यकृत यानी कि लीवर में होती है। नेक्स्ट है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो एरिथ्रोसाइट्स। आप लोग याद रखिए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो प्लाज्मा का रंग जो हल्का पीला होता है वह होता है बिल्डुबिन के कारण। नेक्स्ट है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में निम्न में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक तिल्ली को कहा जाता है, यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है सोते वक्त आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब मनुष्य सोया हुआ होता है तो उस समय आरबीसी की संख्या घट जाती है। नेक्स्ट है ऊंचाई में वृद्धि होने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है तो उस समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो आप लोग याद रखना है, आरबीसी की संख्या सोते वक्त घट जाती है और जब ऊंचाई में वृद्धि होती है तो उस समय बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? तो आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है, यानी कि ये सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफ़ेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो डब्ल्यूबीसी ही हमें किसी भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 90%। याद रखना है, प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन होता है? तो 7%। प्लाज्मा का 7% भाग प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग लवण होता है? तो प्लाज्मा का टोटल 0.9% भाग जो होता है वह लवण होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग ग्लूकोज होता है? तो प्लाज्मा का 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनका नाम है एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, यानी कि इनमें सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्त को गाढ़ा निम्न में से कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो रक्त को गाढ़ा बनाता है एल्बुमिन। नेक्स्ट है रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो रक्त में ग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों सहायक है, यानी कि बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि यह पचे हुए भोजन का शरीर में संवहन करता है, तो यह सही कथन है। दूसरा कथन है कि यह हार्मोन का शरीर में संवहन करता है, तो यह भी सही कथन है, यानी कि उपयुक्त दोनों सत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखें प्लाज्मा का 2 कार्य है, पहला कि यह पचे हुए भोजन का शरीर में संवहन करता है और दूसरा कि यह हार्मोन का भी शरीर में संवहन करता है। नेक्स्ट है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर रक्त कम होता है? तो जो भी महिलाएं होती हैं उन्हें पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। नेक्स्ट है पुरुषों में प्रति क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 1 घन मिलीमीटर में आरबीसी की संख्या पुरुषों में होती है 50 लाख, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्त्रियों में प्रति क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 45 लाख। और यह है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का निम्न में से क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है O2 का परिवहन करना, साथ ही साथ CO2 का परिवहन करना, यानी कि उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यह था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।